एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी था। वो काफ़ी एज था और अपने बेटे और बहू और उसके परिवार के साथ रहता था। तो बुढ़ापा था, बीमारी थी, तो बेचारा चल फिर नहीं सकता था, काफ़ी एज था और हरदम खांसता रहता और कई बीमारियां, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें, तो वो रहता था। तो उसका बेटा जब भी काम से बाहर से घर आए तो उसकी जो वाइफ थी, बहू यानी उस आदमी की, वो बार बार चुगलियां करती रहे कि ये तुम्हारा पिता खांसता रहता है हर टाइम, बहुत ज़्यादा करता रहता है, तंग, मैं तो तंग आ गई हूँ, ये है वो है, मेरी सहेलियां आती हैं उसके सामने मेरे को बड़ी शर्म आती है। तो इस तरह की वो बातें करती रहती है। तो रोज़ रोज़ वो बेटा जो है, जब उसके कान बहू भरती है तो वो रोज़ रोज़ सुन सुन के तंग आ जाता है। तो बहू जो है रोज़ रोज़ बेटे से लड़ती रहती है कि तुम अपने बाप को कहीं भी दे के आओ, कहीं भी इनको बाहर भेज दो, मैं इस घर में नहीं रह सकती, तो मेरे को नहीं पता, जो मर्जी करो। तो बेटा कहता है कि भाई माँ तो रही नहीं है, पिताजी ही हैं सिर्फ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाएंगे ये। तो वो कहती है नहीं मेरे को नहीं पता, चाहे गुस्से में कहती है कि चाहे इनको नदी में फेंकाओ, जाके पास ही नदी बह रही है उधर फेंक दो। तो रो रो यही चक्कर होता है। तो बेटा एक दिन दुखी आ जाता है, वो कहता है चलो ठीक है, मैं पिताजी को लेके नदी में ही फेंकाता हूँ। तो पिताजी को कहता है एक दिन, पिताजी चलें, आपको मैं सैर करा के आता हूँ। तो बाप बोलता है कि बेटा मैं तो चल ही नहीं सकता। वो कहता है, बेटा कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपको अपने कंधों पर लेके चले जाऊँगा, तो आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। तो कंधे पे लेके वो जाता है। जैसे ही वो जाता है तो सारे गांव वाले देखते हैं कि यार ये तो कभी अपने बाप की सेवा नहीं करता, कभी पूछता नहीं है, आज ये कंधे पे लेके कैसे घूम रहा है। तो ऐसे करते करते वो बेटा जो है अपने बाप को लेके कंधे पे नदी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही नदी के पास पहुंचने लगता है तो बाप को लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। तो वो बाप चुपचाप से बहता है, कहता बेटा क्या तू नदी में मेरे को फेंकने आया है। वो बोलता है कि हाँ पिताजी मेरे को माफ़ कर दो, आप तो पहले ही 100 बीमारियां लेके बैठे हो, बीमार रहते हो, आप ऐसी हालत में कितनी देर और जी लोगे, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको नदी में फेंक दूंगा, आपकी भी इस जीवन से मुक्ति हो जाएगी और मेरे को क्षमा कर देना। तो बेटा बोलता है पिताजी मैं आपको फेंकने लगा हूँ नदी में, आप 5 मिनट में डूब जाएंगे और इस जीवन काल से आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो बाप बोलता है बेटा तू मेरे को यहाँ मत फेंक, वो जो सामने पेड़ नज़र आ रहा है मेरे को बस वहाँ उसके सामने फेंक दे। तो बेटा जो है तंग आ जाता है, बोलता है पिताजी आप ये क्यों ज़िद कर रहे हैं, नदी का पानी इधर भी गहरा है और उधर भी गहरा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको कंधे पे लेके आया हूँ, थक गया हूँ, मैं आपको यहीं पे फेंक देता हूँ। तो बाप बोलता है बेटा तू यहाँ मत फेंक, क्योंकि इस जगह पे मैंने कई साल पहले अपने बाप को फेंका था, तो तू मेरे को वहाँ फेंक, और उससे आगे जो है कल को जो तेरा बेटा है वो तेरे को फेंकने आएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि बोया है बबूल का पेड़ तो गुलाब कहाँ से पाओगे। आज की इस ज़िंदगी में इंसान अपने चेहरे पे मुखौटा लगाकर सारी दुनिया को उल्लू बना सकता है, धोखा दे सकता है, फ़रेब कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और ये कर्म का पहिया है जो चलता है, और जैसा आपने कर्म किया है उसके हिसाब से फल भी देता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें, लोगों के साथ अच्छे रहें, अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ अच्छा रहें। धन्यवाद। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। जय श्री राम।